प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछली चर्चा में मैंने बच्चों से बात करने की महत्ता पर प्रकाश डालने की कोशिश की थी। आज मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे यह बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों बात करना जरूरी है। हम गौर से सोचें, आपने अपने बीएड के क्लासों में शिक्षक प्रशिक्षण के कक्षा कक्ष में भी बहुत चीजें पढ़ी होंगी, समझी होंगी। हम बार बार ये कहते हैं कि हम बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, उनमें ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, वो कुछ जाने, कुछ समझें, इन सब चीजों की बातचीत कर रहे हैं। ये ज्ञान, जैसे ही हम इन शब्द का प्रयोग करते हैं ज्ञान, तो लगता है ज्ञान एक बहुत बड़ी चीज है और ज्ञान का बहुत बड़ा विस्तार होता है। ये बच्चों में डालना बहुत बड़ी बात है। मैं इस ज्ञान को इतना बड़ा बनाकर सोचने की बात नहीं करता हूँ। एक सामान्य सी बात है कि हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे कुछ चीजों को जाने, बच्चे कुछ चीजों को समझें। जब हम जानना, समझना, इन सब चीजों को की बात करते हैं तो यह सब चीजें सम्मिलित होकर एक ज्ञान का रूप लेता है, एक समझदारी का रूप लेता है। और हमें यह समझना चाहिए कि हम जो विद्यालय में प्रक्रिया संचालित करते हैं, यह प्रक्रिया किस तरह से संचालित होनी चाहिए। अब यह कितने प्रकार की होती है, जब इस पर हम विचार करते हैं तो पता चलता है कि जब हम ज्ञान के इस प्रकार को, इस समझने की प्रक्रिया को, ये जानने के तरीकों का प्रकार जानते हैं, तो हम अपने विद्यालय में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को संचालित कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तैरना जानता हूं या मैं साइकिल चलाना जानता हूं। इस जानने का क्या मतलब? क्या वो साइकिल के बारे में सब कुछ जानता है? एक व्यक्ति गाड़ी चलाता है, क्या वह गाड़ी के बारे में सब कुछ जानता है? एक व्यक्ति हारमोनियम बजाता है, संगीत बजाता है, गीत बजाता है, क्या वो सब गीत के, संगीत के सभी विधाओं को, सभी चीजों को जानता है? इसका मतलब है कि किसी चीज के जानने और किसी चीज के बारे में जानना, ये दोनों बातें अलग अलग होती हैं। अगर आप गौर से इस पर चिंतन करेंगे तो आप देखेंगे कि विद्यालय में आप जितने तरह की प्रक्रियाओं को संचालित करते हैं, मूलतः 3 प्रकार के ज्ञान की बात करते हैं। एक कौशल युक्त ज्ञान, जिसमें किसी कौशल की जरूरत होती है। एक परिचयात्मक ज्ञान, जिसमें बिन परिचय किसी चीज के, वस्तु के, संदर्भ के बारे में। और कुछ तथ्यात्मक ज्ञान। ये 3 प्रकार की चीजें हम बच्चों में देते हैं। अगर हम इन तीनों ज्ञान के प्रकार को समझते हैं तो हम अपने विद्यालय में शिक्षण की प्रक्रिया को संचालित कर सकते हैं। जैसे बच्चा किसी प्रकार के कौशल को सीख रहा है, तो कौशल को सीखने के लिए उसे बार बार उसका अभ्यास करना पड़ता है। बिना अभ्यास किए वो उन कौशल को नहीं सीख सकता है। अगर आप चित्र ही बनाना बच्चों को सिखा रहे हैं, अगर आप विज्ञान के किसी अवधारणाओं को ही बच्चों में डालना चाह रहे हैं, अगर बच्चे उसको देखते, समझते, बार बार उसका प्रयोग करते, बार बार उसका अभ्यास नहीं करते हैं, तो वो चीजें नहीं होंगी। इसका मतलब है कि अगर हम किसी कौशल को किसी व्यक्ति में विकसित करना चाहते हैं, आप देखें ना, आपने साइकिल चलाना, चिंतन करें कि आप साइकिल चलाना कब सीखे होंगे? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष की उम्र में। लेकिन अब आप साइकिल आज चलाते हैं, इसे भूलते नहीं हैं, क्योंकि साइकिल चलाना एक कौशल था और उस कौशल को आपने बार बार अभ्यास से सीखा है। और बार बार जब अभ्यास से आपने सीखा है तो आप नहीं भूलते। मतलब
लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको साइकिल के बारे में केवल बता देता कि साइकिल इस प्रकार चलाई जाती है, पहले बैठा जाता है, साइकिल में पैडल चलाए जाते हैं, सीट पर बैठ के आगे बढ़ा जाता है, तो आप साइकिल के गतिविधियों के बारे में जान लेते, लेकिन साइकिल चला पाते, इसमें संदेह है। इसका मतलब है कि कौशल से संबंधित जितनी चीज़ों की प्रक्रिया आप विद्यालय में संचालित करते हैं, उसमें बच्चों से बार बार अभ्यास कराने की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार दूसरा एक परिचयात्मक ज्ञान होता है, जिसमें बच्चों को उनके ज्ञानेंद्रियों के साथ, उनके ज्ञानेंद्रियों से उनका साक्षात कराना पड़ता है। अगर हम बच्चों को उसके अनुभव देते हैं, देखने से, सुनने से, सूंघने से, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उससे परिचय कराते हैं, जैसे बाकी चीजों के परिचयात्मक जितने भी तरह की चीजें होती हैं, तो इसके लिए हम उनको कुछ चीजें बताते हैं, केवल परिचय नहीं कराते हैं बल्कि उनसे साक्षात उनका अनुभव कराते हैं, तब वो उन चीजों को समझ पाते हैं। तीसरा होता है तथ्य के ज्ञान। कुतुब मीनार दिल्ली में है, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, ये सब तथ्यात्मक ज्ञान है। यह सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इन तथ्यों को उनको परिचय कराते हुए सीखते हैं, और इस तरह से 3 प्रकार के इस ज्ञान को, कौशल के ज्ञान को, परिचयात्मक ज्ञान को और तथ्यात्मक ज्ञान को, इसे और भी विस्तार में बात की जा सकती है, लेकिन आपको हम केवल एक संकेत मात्र दे रहे हैं। अपने विद्यालय में जो बच्चों के साथ आप प्रक्रिया संचालित करते हैं, उन प्रक्रियाओं में जो कुछ भी बच्चों को सिखाना चाहते हैं, जिस प्रकार के ज्ञान उनमें विकसित करना चाहते हैं, उस ज्ञान के प्रकार का वर्गीकरण आप अगर कर लें, तो आप उस ज्ञान को सिखाने के जो तरीके होते हैं उसमें बदलाव कर पाएंगे। और इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप TLM का उपयोग करते हैं कि नहीं, आप लेसन प्लान बनाते हैं कि नहीं। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर आप लेसन प्लान बनाएंगे तो आप इस ज्ञान के प्रकार को बांट पाएंगे, वर्गीकृत कर पाएंगे और बच्चों के साथ उस प्रकार की क्रिया को संचालित कर पाएंगे। आज हम इन्हीं बिंदुओं पर बात करना चाह रहे थे कि बच्चों से बात क्यों करें, और बच्चों से बात करें तो बच्चों से बात करने के हमारे तरीके किस तरह से होंगे। तरीके इस प्रकार से होंगे कि पहले हम ये तय करें कि हम बच्चों को किस प्रकार के ज्ञान से आज परिचय कराना चाहते हैं। अगर हम उनमें कुछ कौशल विकसित करना चाहते हैं तो हमारी पूरी प्रक्रिया इस पर केंद्रित होगी कि उनको हम अभ्यास कराएं, और यदि हम किसी तथ्य को कराना चाहते हैं तो तथ्य के बिना न हम परिचयात्मक ज्ञान करा सकते हैं, न कौशल का ज्ञान करा सकते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसके लिए तथ्य जरूरी है, लेकिन कौशल के ज्ञान के साथ तथ्य भी अगर बच्चा जानता है तो इसमें और भी वो विकसित हो सकता है। इस प्रकार हम आपसे एक कल्पना करते हैं कि आप जब भी कोई व्यक्ति आपसे कहे कि आप TLM का उपयोग करें, आप लेसन प्लान बनाएं, तो उसके पीछे आशय यह होता है कि वह आपसे यह कहना चाहता है कि आप अपने शिक्षण प्रक्रिया को संचालित करते समय ज्ञान के प्रकार को बांटें, और जिस ज्ञान के लिए जिस प्रकार के चीज़ों की जरूरत हो उसका उपयोग करें और बेहतर शिक्षण प्रक्रिया को संचालित करें। आज मैं इसी मुद्दे पर आपसे बात करने चाह रहा था, और आपके भी विचार इसमें भिन्न हो सकते हैं। कौशलात्मक ज्ञान, परिचयात्मक ज्ञान और तथ्यात्मक ज्ञान के बारे में और भी विस्तार से आप कई जगहों पर पढ़ सकते हैं। इसमें और भी विस्तार से बातें की जा सकती है। एक संकेत मैं आपके केवल पुनर्अभ्यास के लिए, आपके याद कराने के लिए मैंने इस बिंदु को उठाया है। आशा है आपको यह अच्छा लगा होगा और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें प्रेषित करेंगे। धन्यवाद।